हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अनिल कुमार महाराज महाराजा लॉ कंसेप्ट चैनल के प्रिय सब्सक्राइबरों के बीच में से एक हमारे प्रिय सब्सक्राइबर के डिमांड पर उन्होंने ये कहा है कि सर अगर पॉसिबिलिटी हो तो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर पर एक वीडियो बना दें। उनकी मांग और डिमांड का दिल से सम्मान करते हुए आज मैं प्रयास करूंगा कि उनकी डिमांड को पूरा करें और उनको संतुष्टि प्रदान करें। और आप लोगों से भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी कहीं किसी भी कानूनी मुद्दे पर उलझन में हैं, उसका स्पष्ट उत्तर आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर लिखें। प्रयास करूंगा कि आप लोगों को भी संतुष्टिपूर्ण उत्तर दूं। उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये क्या है? कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को संरक्षण की क्या आवश्यकता पड़ गई? इसके लिए भारत सरकार को एक अधिनियम क्यों बनाना पड़ गया? इस संदर्भ में उपभोक्ता का क्या अधिकार है? उपभोक्ता के अगर अधिकार का कहीं हनन हो रहा है तो उसका उपचार क्या है? ISI मार्क, ISO मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, BIS मार्क, ये क्या होता है? इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कहते किसको है? हम, आप, भारत के, विश्व के प्रत्येक इंसान अपने आप में एक उपभोक्ता है। उपभोक्ता उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने द्वारा क्रय किए गए सामान यानी उत्पाद यानी प्रोडक्ट का यूटिलाइज यानी उपयोग करता है और उसका उपभोग यानी कंज्यूम करता है, उसे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कहा जाता है। बाजार में काला बाजारी, वजन कम करना, मिलावटखोरी, ये सब चीजों को लेकर उपभोक्ता परेशान रहा करते थे और इसकी आवाज में तीव्रता यानी गति आई 1980 के दशक में। और इसके समाधान हेतु, उपचार हेतु भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। एक स्लोगन जो हमारे भारत देश में काफी प्रचलित है, जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता को बाजार में क्या दिक्कतें आती थी? सामान खरीदने गए यानी किसी उत्पाद को क्रय करने गए, दुकानदार उसमें मिलावट करता है। अगर किसी सामान का मूल्य 5 रुपया है और वजन हमको चाहिए 1 किलो, लेकिन आपको मिलता है 900 ग्राम यानी वजन में कमी। इस तरह के अनेकों परेशानियां, अनेकों समस्याओं से उपभोक्ता घिरे रहते थे। बाद में जाकर उपभोक्ता को संरक्षण मिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत और उपभोक्ता को अधिकार भी प्राप्त हुए। उपभोक्ता अधिकार पर बात करने से पहले बाजार में उपलब्ध जितने भी उत्पाद या सामान या आप प्रोडक्ट कहें, जितने भी उपलब्ध हैं उन पर अधिनियम अंतर्गत ISI मार्क, ISO मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, ये सब मार्क होना अति आवश्यक है। ISI मार्क किसे कहेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क यानी भारतीय मानक संस्थान। ये ऐसी संस्थान है जो प्रत्येक उत्पादन पर अपना एक सर्टिफिकेशन यानी प्रामाणिकता प्रदान करती है, इस आधार पर कि उस उत्पाद की शुद्धता और मानक सही है, उचित है और उपभोक्ता के हित में है। अब ISI मार्क किस उत्पाद पर लगाया जाता है? जैसे बिजली के उत्पाद पर, बिजली उपकरण पर, रसोई उपकरण पर, LPG सिलेंडर पर, थर्मामीटर पर, सीमेंट पर जब भी लगेगा
शुद्धता और मानक का प्रामाणिकता का मार्क, तो वो ISI मार्क होगा। ISO मार्क, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रामाणिकता प्रस्तुत करती है और किस संदर्भ में करती है? व्यवसाय, सेवाएं, इंडस्ट्रीज, उनसे निकले हुए उत्पादों पर। ये मार्क जो है, चाहे ISI मार्क हो या ISO मार्क हो, ये अपने आप में प्रामाणिकता को दर्शाते हैं कि उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध जिस भी उत्पाद को यानी प्रोडक्ट को क्रय कर रहा है वो शुद्ध है, विश्वसनीय है और उचित है। और ये सब सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र निर्गत करने से पहले संस्था जो है उस उत्पाद की शुद्धता को जांच करती है और जांचों उपरांत अपना प्रमाण पत्र निर्गत करता है। एग मार्क यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये प्रमाण पत्र खाद्य पदार्थ पर यानी फूड प्रोडक्ट पर मिलता है। फूड प्रोडक्ट जिस भी कंपनी या इंडस्ट्री से निकलती है उस प्रोडक्ट का पहले एग मार्क प्रमाण पत्र निर्गत करता संस्था जो है उसकी शुद्धता और मानक को जांच करती है। जांचों उपरांत अगर वो सही और उचित पाया गया तो उसे एग मार्क दे दिया जाता है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक विश्वास की कड़ी के रूप में काम करती है और उपभोक्ता जो है इस विश्वास से उस उत्पाद को खरीदता है कि इसे एग मार्क ने सर्टिफाइड किया है। जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं जैसे फल, सब्जी, फूड प्रोडक्ट यानी पनीर, मिल्क प्रोडक्ट जैसे केक, पेस्ट्रीज, मिनरल वाटर्स, ये सब जो है बने 10 दिन पहले बिक्री होते हैं 10 दिन बाद तक। ये एग मार्क इस बात की प्रामाणिकता देती है कि इतने दिनों के बीच में अगर इसका उपभोग किया जाए तो ये कहीं से भी उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर नहीं डालेगी। और एग मार्क जितने भी उत्पादों पर यानी खाद्य पदार्थों पे होते हैं उस पर FSSAI ये भी उस पर अंकित रहता है। FSSAI मार्क जो है वो एक सरकारी संस्था है जो कि लाइसेंस ग्रांट करती है इस जांच उपरांत के बाद कि वो सही में कृषि उत्पादनों के द्वारा ही बनाए गए ये खाद्य पदार्थ हैं। हॉलमार्क, ये हॉलमार्क जो है प्लैटिनम, सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं द्वारा बने हुए आभूषणों पर अंकित किए जाते हैं और उनकी शुद्धता और मानक को प्रमाणित करते हैं कि ये इतना कैरेट का है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो, 1987 से पहले हमारे भारत में ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर मार्क्स यानी भारतीय मानक संस्था कार्यरत थी। 87 में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में आया और ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर मार्क जो है BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में समाहित हो गया। और आज वर्तमान में हमारे भारत में बहुमूल्य धातुओं की गुणवत्ता, शुद्धता और मानकता जैसे सोना, चांदी, हीरा इत्यादियों का जांच पड़ताल, उसकी गुणवत्ता, उसकी शुद्धता और उसकी मानकता का प्रमाण पत्र BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो निर्गत करता है।
बाजार और बाजार में उपलब्ध उत्पाद यानी प्रोडक्ट, जिसकी दैनिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक उत्पाद का एक मूल्य निर्धारित है और प्रत्येक उत्पाद के पैकेट पर 2 शब्द, जिसे जितने भी उपभोक्ता हैं ये जरूर देखते हैं कि वो 2 शब्द उस पैकेट पे अंकित हैं या नहीं, गारंटी और वारंटी। ये उत्पाद के संदर्भ में यानी प्रोडक्ट के संदर्भ में वर्ड गारंटी और वारंटी होता क्या है? गारंटी अगर किसी प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है, इसका मतलब उपभोक्ता को यह समझना चाहिए कि अगर उस पर लिखे गए गारंटी अंतर्गत समय अवधि जितना भी उस पर निर्धारित किए गए हैं, उस निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत अगर वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद किसी भी स्थिति परिस्थिति अंतर्गत खराब हो जाता है या वो सही और सुचारू रूप से चलायमान नहीं है, तो उपभोक्ता उस गारंटी के अंतर्गत क्रय किए हुए अपने सामान को उस दुकानदार के पास लाकर वापस करेगा और चाहे तो उस सामान का जितना मूल्य देकर क्रय किया गया है वो संपूर्ण मूल्य प्राप्त कर सकता है, या खराब सामान जो गारंटी में है उस सामान को वापस करते हुए वही सामान दूसरे पीस में ले सकता है। वारंटी में ऐसा नहीं होता है। सामान के बदले नया सामान नहीं मिलता है और ना ही उसका मूल्य वापस होता है। गारंटी लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन वारंटी हमेशा लिखित अवस्था में ही होगी। गारंटी की कोई समय अवधि नहीं है, लेकिन वारंटी अधिकतम समय अवधि 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। वारंटी किसी उत्पाद पर ही दिया जा सकता है, यानी किसी प्रोडक्ट के संदर्भ में ही वारंटी दिया जा सकता है, जबकि गारंटी किसी उत्पाद का यानी प्रोडक्ट का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है। वारंटी के अंतर्गत उपभोक्ता के द्वारा अगर कोई उत्पाद क्रय किया जाता है और उस उत्पाद पे दिए गए वारंटी की समय अवधि के अंतर्गत अगर क्रय किए गए उत्पाद सही और सुचारू रूप से चलायमान नहीं है, तो उपभोक्ता क्रय किए गए उत्पाद को दुकानदार के पास लाएगा या वारंटी कार्ड के अंतर्गत कंपनी को सूचित करेगा और कंपनी उस उत्पाद को रिपेयर यानी मरम्मत करके सुचारू एवं चलायमान बनाकर उपभोक्ता को वापस कर देगी। उपभोक्ता का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि बाजार से क्रय किए गए किसी भी उत्पाद को जब उपभोक्ता क्रय करके अपने घर में उपयोग या उपभोग हेतु लाता है, तो क्रय करते वक्त दुकानदार के द्वारा दिए गए उत्पाद के संदर्भ में कैश मेमो या रसीद, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, इसको समय अवधि यानी निर्धारित समय अवधि जो कि कंपनी के द्वारा, उद्योग के द्वारा या संस्था के द्वारा निर्गत किया गया है उत्पाद के संदर्भ में, उसे सुरक्षित रखे, ताकि अगर कभी भविष्य में उत्पाद को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े तो उस समय उपभोक्ता के पक्ष में ये कागजात यानी कैश मेमो, रसीद, गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड उसे काफी सहायता देंगे। उपभोक्ता के अधिकार, अगर कोई उपभोक्ता किसी भी उत्पाद यानी प्रोडक्ट का क्रय यानी खरीद करता है, तो उपभोक्ता को यह अधिकार है
उस पैकेट पर ये देखे कि इसमें सारी सूचनाएं सही हैं या नहीं। अगर उसे शक होता है तो सूचना मांगने के अधिकार के तहत यानी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत वो संबंधित उत्पाद यानी प्रोडक्ट के संदर्भ में सूचना मांग सकता है। उत्पादक यानी मैन्युफैक्चरर का ये कर्तव्य है अपने उत्पाद के पैकेट पर सारी वो सूचनाएं अंकित करें जो उपभोक्ता के अधिकार तहत उपभोक्ता को जानने का अधिकार है। अगर इस तरह की घोषणाएं उस उत्पाद के पैकेट पे नहीं है तो ये उपभोक्ता के अधिकार का उल्लंघन है। सुरक्षा का अधिकार यानी उपभोक्ता के स्वास्थ्य के सुरक्षा का अधिकार। कोई भी उत्पादक कंपनी या उद्योग या संस्था किसी ऐसे खाद्य पदार्थ जो सड़े हुए हैं, गले हुए हैं और खूब सुंदर पैकेट में पैक करके उसे बाजार में बिक्री हेतु भेज दिए और उसको क्रय करने के उपरांत उपयोग एवं उपभोग के बाद उपभोक्ता की स्वास्थ्य जो है प्रतिकूल हो गई और यहां तक कि उसकी जान पे बन आई, ये गलत है और इसके लिए उत्पादक कंपनी, संस्था या उद्योग पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उपभोक्ता के अधिकार में ये अधिकार भी शामिल है कि अगर कोई उत्पाद या प्रोडक्ट और उपभोक्ता उसे क्रय करता है तो उस पर कीमत, वजन, निर्माण की तिथि और इस्तेमाल करने की अधिकतम अवधि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। अगर दुकानदार उत्पाद के पैकेट पर अंकित अधिकतम राशि यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से अधिक कीमत पर उस उत्पाद को बेचता है, ये उपभोक्ता के अधिकार के उल्लंघन में आता है। अगर उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता है, उसे उसके अधिकार से वंचित किया जाता है, वो अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य राशि के कीमत के बदले कम वजन का सामान पाता है, गलत सामान पाता है, मिलावट वाला सामान पाता है, अधिकतम बिक्री मूल्य से ज्यादा उससे पैसा लिया जाता है, गारंटी वारंटी के अंतर्गत में उसे वो सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, तो इसके उपचार हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला उपभोक्ता न्यायालय, राज्य उपभोक्ता न्यायालय और राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय का गठन किया गया है। अगर कोई उपभोक्ता किसी भी अपने अधिकार से वंचित होने के उपरांत चाहे तो ये जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर गठित उपभोक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिकार हेतु आवेदन डाल सकता है और उसके उपचार हेतु क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। अगर मामला 20 लाख रुपए तक का है तो उसकी सुनवाई जिला उपभोक्ता न्यायालय में होगी। 20 लाख से 1 करोड़ रुपए मूल्य की राशि से संबंधित अगर मामला है, उसकी सुनवाई राज्य उपभोक्ता न्यायालय में होगी और 1 करोड़ से आगे की राशि का मामला बनता है तो उसकी सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में होगी। जिला उपभोक्ता न्यायालय, राज्य उपभोक्ता न्यायालय और राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, इन तीनों में राज्य उपभोक्ता न्यायालय और राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यानी अगर कोई उपभोक्ता जिला उपभोक्ता न्यायालय के द्वारा पारित कोई निर्णय या आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वो उस पारित निर्णय या आदेश को राज्य उपभोक्ता न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चुनौती दे सकता है। अगर राज्य उपभोक्ता न्यायालय द्वारा पारित कोई निर्णय
या आदेश से कोई उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो उस पारित निर्णय आदेश को राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चुनौती दे सकता है। अब उपभोक्ता फोरम पर भी कुछ हम लोग बातें कर लें। ये उपभोक्ता फोरम क्या होता है? पूरी दुनिया में, साथ में हमारे देश भारत में प्रत्येक क्षेत्र में एक फोरम काम कर रही है। उपभोक्ता फोरम, विधि फोरम, तमाम जितने भी क्षेत्र हैं सभी में एक फोरम कार्यरत है। फोरम का क्या काम है कि एक स्थल, एक मंच, एक जगह का चुनाव करती है। वहां कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और उन लोगों को ये फोरम जो है उनके अधिकार को बताती है, उनको जागरूक बनाती है। आपके अधिकार का हनन इस तरह से हो रहा है, अतः आप सक्रियतावश अपने अधिकार को जाने और उल्लंघन से बचें। हमारे देश में भी उपभोक्ता के क्षेत्र में बहुतेर फोरम काम कर रही हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत सक्रिय हैं और समय समय पर वो जो है उपभोक्ताओं के बीच में अपनी बातें रखते हैं, उपभोक्ताओं को उनके अधिकार से जागरूक करते हैं और उनके अधिकार के संदर्भ में पूरी बात बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।